रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे अहम ख़बर तो ये है कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रडार पे आ गए हैं और उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। अब तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा कौन से हैं जिनके लिए ख़तरे की घंटी बजी है, जो रडार पे आए हैं, ये मामला क्या है? एक तो नाज़रीन इस ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन हम बात करेंगे कि फ़िलहाल भंगड़े डालना और मिठाइयाँ खाना क्यों मना है। यानी एक मामले का अभी कोई सलूशन नहीं निकला, एक मामले का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन भंगड़े डाले जा रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं और मज़ीद मिठाइयाँ खाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि फ़िलहाल ये भंगड़े डालना, ये मिठाइयाँ खाना क्यों मना है, ये बिला जवाज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर अहम ख़बरें भी हैं, उन पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तफसीलात से जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में एक तो फुल कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर समाअत हुई है। इसके अलावा और दो अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, जिसमें एक मुस्तफ़ा कमाल ने और दूसरा फैसल वोडा ने अपना तहरीरी जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है, जो उन्हें अदालत की जानिब से तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के नाज़रीन अगर हम जवाब की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का 2 सफ़ात का मुख्तसर तहरीरी जवाब है, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि वो तो अदालत का, अदलिया का, जज साहबान का बड़ा रिकॉर्ड करते हैं और ये सोच भी नहीं सकते कि वो अदलिया की तौहीन करें, अदलिया को मलाइन करें, अदलिया की तज़दीक कर सकें। तो जो उनको शोकास नोटिस जारी किया गया है उस पर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। फ़रूक नसीम साहब उनके वकील हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि वो ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ते हैं, यानी माफ़ी भी मांगी है और साथ में ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे भी छोड़ दिया है। यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब तो उनके ख़िलाफ़ जो शोकास नोटिस है वो उसको कंटेस्ट नहीं कर रहे और नाज़रीन गैर मशरूत माफ़ी मांगना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। गो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया, वो कह रहे हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जज साहबान के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ कोई तौहीन अमेज़ बात नहीं की, लेकिन जब आप गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो इसका मतलब अदालत में ये कंसिडर किया जाता है कि आप जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं और गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ रहे हैं। तो देखते हैं कि कल मुस्तफ़ा कमाल साहब की माफ़ी पे अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन आज इसके साथ साथ जो दूसरी सबमिशन है, जो दूसरा तहरीरी जवाब है, जो कि फैसल वोडा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अख्तर अली चौधरी की जानिब से जमा करवाया गया। अब ये कोई 17-18 सफ़ात का मजमूई तौर पर तहरीरी जवाब है अपना फैसल वोडा साहब का। एक्चुअल तो उनका जो जवाब है वो नाज़रीन 8 सफ़ात का है, लेकिन अपने जवाब के साथ फैसल वोडा साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्ट लगाए हैं मुख्तलिफ़ तकरीरों के और अपने तहरीरी जवाब में नाज़रीन जो फैसल वोडा साहब हैं उन्होंने अदालत से शोकास नोटिस पे किसी किस्म की गैर मशरूत माफ़ी मांगने से गुरेज़ किया है। गुरेज़ करने का मतलब ये है कि वो माफ़ी नहीं मांग रहे और दिफा कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब फैसल वोडा साहब ये कहते हैं कि मैं ख़ुद अदलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ और सोच भी नहीं सकता कि ऐसा इकदाम करूँ जिससे अदलिया की जो साख है, जो इज़्ज़त है, उसमें कमी आए। लेकिन साथ में नाज़रीन फैसल वोडा साहब ये कह रहे हैं कि मैंने जो 28 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिससे पहले सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कंपेन चलती रही, वो जो प्रेस रिलीज़ थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो नामुकम्मल थी, वो इत्मीनान बख्श नहीं थी, जिस पर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा और मैंने उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक कि बाबर सत्तार साहब का जो ग्रीन कार्ड है वो कब उन्होंने डिस्क्लोज़ किया, किस मौके पे डिस्क्लोज़ किया। लेकिन जब मैंने एक ख़त लिखा, फैसल वोडा साहब अपने जवाब में कहते हैं कि 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन मेरे उस ख़त का जवाब नहीं दिया गया। तो 2 हफ्तों तक जब जवाब नहीं आया, मैंने इंतज़ार किया, तो फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जब मेरा लेटर लिखा जा चुका था और मेरे लेटर का जवाब नहीं आ रहा था, तो पाक फ़ौज और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने रिमाइंड कराया कि मेरा जो लेटर है जो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा है उसका जवाब अभी तक नहीं आया।
तो फिर आगे चल के अपने जवाब में फैसल वड़ा साहब ये कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने किसी जज पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की तारीफ़ की और मैं ये चाहता था कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो उनके खिलाफ कंपेन चलती रही उनका नाम क्लियर हो। तो जो जवाब उन्होंने कहा कि मेरी 15 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, उसमें यह कहा गया कि जो जैसे बाबर सत्तार साहब का ग्रीन कार्ड है, उस ग्रीन कार्ड के हवाले से जो भी मतलब बातचीत हुई, कम्युनिकेशन हुई जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की, जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, और बाबर सत्तार साहब की जो कम्युनिकेशन हुई वो ऑरली हुई। उस जवाब में कहा गया कि रिटन में कोई मवाद या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार के पास मौजूद नहीं है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि मेरे लिए ये बड़ा तकलीफ़ दे था कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से अतहर मिनल्ला की जानिब से मुझे प्रॉक्सी कहा गया। तो उन्हें कहा कि मैंने तो चलें जो बात की, मैंने अदलिया के हवाले से कोई बात नहीं की, अदलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ, अदलिया की इज़्ज़त करता हूँ, और मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से प्रॉक्सी कहा गया और वाइडली इस ऑब्जर्वेशन को नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो इसको कवरेज दी गई, इसको जो है वो सेपरेट किया गया। फिर वो कहते हैं कि एक से ज़्यादा ऐसे मौके मौजूद हैं, यानी अपनी सफाई तो मुस्तफ़ा अपने फैसल वड़ा साहब दे रहे हैं कि मैंने कंटेम्प्ट नहीं की, बल्कि मैंने अतहर मिनल्ला साहब की तारीफ़ की, बाबर सत्तार साहब को चाह रहा था कि वो क्लियर हो जाएं जो उनके खिलाफ कंपेन चल रही थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने कोई मलाई नहीं किया अदालत को, मैंने कोई कंटेम्प्ट नहीं की। अलबत्ता उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की माजी की जब धरना दिया, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने, जैसे बंदियाल साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस वक्त जो मौलाना फजल रहमान ने तकरीर की उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो लगाया है अपने जवाब के साथ। और जो शहबाज शरीफ ने 28 मई को तकरीर की जिसमें जजेस को काली भेड़ें कहा गया, वो ट्रांसक्रिप्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लगाया है। और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन की जो तकरीर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंप्लिसिट कहा गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाउट कहा गया, चीफ जस्टिस कादी फायसा के बारे में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, प्रेमा फेशी वो भी एक कंटेम्प्ट की। तो फैसल वड़ा साहब ये कह रहे हैं कि मैंने कोई कंटेम्प्ट नहीं की, अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करनी है तो कई ऐसे मौके मौजूद हैं जिस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई बनती थी, मौलाना फजल रहमान, रऊफ़ हसन, शहबाज शरीफ, लेकिन वहाँ पे किसी किस्म का तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस नहीं लिया गया। अब नाज़रीन, जो ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाए गए हैं, जहाँ तक शहबाज शरीफ की तकरीर का मामला है, वो अदालत में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जो नैब तरमीम का मुकदमा था, अगर शहबाज शरीफ की तकरीर के ऊपर नोटिस लेना होता, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने उसी रोज़ वजाहत कर दी थी कि वो माजी के जजेस के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया। जैसा कि जब फैसल वड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे अगले रोज़ अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये तो कंटेम्प्ट की गई है, इंटीमिडेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर उसी रोज़ कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर अपना कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ किया और मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और जब समाअत हुई, फैसल वड़ा साहब को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का मामला है, जो उसमें उन्होंने काली भेड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया अटॉर्नी जनरल की वजाहत के बाद। और उसके साथ साथ नाज़रीन, जो फैसल वड़ा साहब का जवाब है जिसमें वो मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तकरीर की थी, जो ट्रांसक्रिप्ट फैसल वड़ा साहब ने लगाया है, उसमें मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस ने जो है वो अदलिया को यरगमाल बना लिया है। अब ये कंटेम्प्ट के पैराई में आता नहीं आता, ये कल जब मामला अदालत के सामने आएगा। लेकिन आज ये जो ट्रांसक्रिप्ट अपने जवाब में जमा करवाए हैं फैसल वड़ा साहब ने, मुझे ये जवाब पढ़ के और ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उनके लिए जैसे ख़तरे की घंटी बज गई है और वो रेडार पे आ गए हैं। हम पहले तो बात कर रहे थे कि रऊफ़ हसन साहब के जो बयानात हैं उससे भी कंटेम्प्ट का पहलू निकलता है, बल्कि शिद्दत के साथ निकलता है। जो मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ज़्यादा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई स्टेटमेंट देखा जाए वो रऊफ़ हसन साहब का था, लेकिन अदालत के रिकॉर्ड पे कुछ था नहीं। अब फैसल वाडा साहब ने जो जवाब जमा करवाया है उसमें अपने आप को तो उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है। उनके जवाब पर फैसला तो कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच करेगा, काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इरफान सादिक खान साहब करेंगे। लेकिन अदालत के नोटिस में अब अपने जो फैसल वाडा साहब हैं वो रऊफ़ हसन साहब की तकरीर लेके आए हैं। रऊफ़ हसन साहब की जो तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट है वो भी लेके आए हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्ट नाज़रीन रिकॉर्ड पे आना तौहीन अदालत केस में, मैं ये समझता हूँ कि ये रऊफ़ हसन साहब के लिए ख़तरे की घंटी है। और कल हो सकता है और इम्कान नज़र आता है कि हो सकता है कि रऊफ़ हसन साहब को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कंटेम्प्ट का नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन जो
सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज जो समाअत हुई है, आज की समाअत का कुछ अहम हिस्सा जब मैंने अपना भी लॉग किया उस वक्त प्रोसीडिंग चल रही थी, कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और मुनीब अख्तर साहब मेरी राय में एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, तो उस पर भी नाज़रीन बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो नाज़रीन डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो हम अदालत में बैठ के ऑब्जर्व करते हैं। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जो सीरीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन की जो गलतियाँ हैं, जो एरर्स हैं, ये उस फैसले से शुरू हुए जो कि जिसमें एक सियासी जमात को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया। यानी मुनीब अख्तर साहब ये कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो तनाज़ा है, इसकी वजह सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब बल्ले के निशान का फैसला हुआ, उस पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है, तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि अगर बल्ले के निशान का जो फैसला है उसको इस अदालत में फुल कोर्ट में डिस्कस करना है, जिसकी नज़र-ए-सानी ज़ेर-ए-इल्तवा है, तो फिर इस नज़र-ए-सानी को भी इसी केस के साथ लगा लें और इसी केस में उस नज़र-ए-सानी का भी फैसला कर लिया जाए कि वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक था या आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। लेकिन नाज़रीन, जो मुनीब अख्तर साहब के नमाज थे, इस पर सबसे अहम जो जवाब आया वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से दिया गया। और नाज़रीन, यहाँ पे जो मैंने मिठाइयाँ खाने वाली बात की कि मिठाइयाँ ना खाई जाएँ, भंगड़े ना डाले जाएँ, वो नाज़रीन मामला ऐसे है कि ये जो फुल कोर्ट के जजेस की जानिब से इन्वाक्स आ रहे हैं कि ये जो सीटें थी मखसूस नशिस्तों की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, ये सीटें क्योंकि वोटर्स के स्टेक होल्डर हैं और बुनियादी हकूक़ का सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो ये तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का राइट बनती हैं, तहरीक इंसाफ का हक़ बनती हैं। ये नाज़रीन जितने भी रिमार्क्स हैं, इस पर अगर कोई भंगड़े डाल रहा है, किसी ने मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी हैं कि जज साहबान ये रिमार्क्स दे रहे हैं तो फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा, तो नाज़रीन उनके लिए मैं ये वाज़ेह करता चलूँ, ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील बारहा अदालत में ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे। हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से, तहरीक इंसाफ से मुंसलिक वाबस्ता लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने एडमिट नहीं किया। और क्लैरिटी के लिए नाज़रीन ये बताता चलूँ कि जैसे शाहिद वहीद साहब ने भी आज की अदालती कार्रवाई में कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने उन उम्मीदवारों को जिनको पीटीआई सपोर्ट कर रही थी आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और ये फैसला किसी जगह पे चैलेंज नहीं हुआ, तो ये आज़ाद कैंडिडेट थे, ये तहरीक इंसाफ के नहीं थे। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जज साहबान रिमार्क्स दे रहे हैं उनसे कंट्राडिक्शन इसलिए आ रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ये कह रहे हैं कि हमारा मुकदमा ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जब हमारे आज़ाद अरकान या पीटीआई के जो लोग थे जिनको आज़ाद डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ने किया, वो जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए तो उसके बाद अदालत के सामने मुकदमा ये है, अदालत के सामने कानूनी सवाल ये है कि आया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसने कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, क्या जिसने कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा, क्या इलेक्शन ना लड़ने पे जो लोग इस सियासी जमात में शामिल हो गए, क्या इस सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। ये नाज़रीन जो वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्हें खुद अदालत में कहा कि हमारा प्राइमरी आर्गूमेंट ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, अगर उसमें आज़ाद अरकान शामिल हो गए हैं तो उनको मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी जा सकती। वो ये नहीं कह रहे कि हमारा मुकदमा ये है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ये नहीं कह रहे कि हमारा मुकदमा ये है कि ये पीटीआई के लोग थे और नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। अगर नाज़रीन जज साहबान के इन रिमार्क्स को मान लिया जाए, जो लोग भंगड़े डाल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और इतनी खुशियाँ के जैसे मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, अगर जज साहबान के जो रिमार्क्स हैं कि पीटीआई के लोग हैं, इनको मान लिया जाए तो पीटीआई के अब अरकान तो रहे नहीं। जो पीटीआई के अरकान इलेक्शन लड़ रहे थे वो इलेक्शन जीतने के बाद तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, तो पीटीआई के अरकान का तो वजूद ही नहीं। महज चंद अरकान के, जैसे कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब हैं, कौमी असम्बली में अपने जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो हैं, 2 या 3 अरकान बाकी हैं। तो 3 अरकान से कितनी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी? केपीके की बात करें तो वहाँ पर गालिबन सिर्फ अली मिन गंडापुर साहब आज़ाद रुकन के तौर पे मौजूद हैं, बाकी तमाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं। अगर जज साहबान के इन्हीं रिमार्क्स को लेकर चलना है कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, तो तहरीक इंसाफ के तो अरकान मौजूद ही नहीं, चंद अरकान मौजूद हैं, तो फिर उन चंद अरकान के मुकाबले में कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी? तो मुकदमा नाज़रीन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सवाल ये है कि क्या जब ये लोग हमारी पार्टी में आ गए, हमने बेशक इलेक्शन नहीं लड़ा कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, तो क्या हमें यह मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए थी? ये एक्चुअली अदालत के सामने मुकदमा है। और आज नाजरीन बल्कि काजी फैसल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए
कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अपने सरबराह हैं वो तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने तो खुद अपनी सियासी जमात को मुस्तरद कर दिया। तो अब सवाल ये है अदालत के सामने कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे होगी। तो अभी कोई मिठाइयाँ खाने वाली कोई बात नहीं है, भंगड़े डालने वाली कोई बात नहीं है, ये जज साहबान के रिमार्क्स हैं, हतमी तौर पे फैसला होना बाकी है। लेकिन बहरहाल जब मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क्स दिए तो चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने ये ज़रूर कहा कि असल मामला ये है, जो बल्ले के निशान के फैसले के हवाले से बात की जाती है कि एक सियासी जमात ने कानून को नहीं माना, उस कानून को नहीं माना जिस कानून को उन्होंने खुद वोट दिया था, खुद पार्लियामेंट में बैठ के बनाया था, खुद सपोर्ट किया था, और उस कानून के मुताबिक सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। अगर वो सियासी जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो फिर कोई तनाज़ा ना होता, कोई मसला ना होता। लेकिन बहरहाल नाज़रीन अब 24 जून तक इस मुकदमे की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम केस हुआ है, वो भी मैं कह सकता हूँ कि ख़तरे की घंटी हो सकती है किसी के लिए भी, तहरीक इंसाफ के लिए भी और तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातों के लिए भी। नाज़रीन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें NA 46, 47 और 48 के मुकदमात हैं, और तारिक महमूद जंगेरी साहब जो हैं उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर जो PTI के जो उम्मीदवार थे शोएब शाहीन साहब, अली बुखारी साहब और आमिर मुगल साहब, उनकी अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान हैं, जिसमें राजा खुर्रम नवाज़ हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, अंजम वकील ख़ान हैं, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी, आज नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने उन दरख्वास्तों पर समाअत की। और उससे पहले नाज़रीन आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया है कि रिटायर्ड जजेस भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जज लग सकते हैं, तो उस पर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समाअत करने से माजरत कर ली है, और जो फाइल है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई है कि क्योंकि मैं शाहिद करीम साहब कहते हैं कि मैं चूँकि पहले फैसला दे चुका हूँ तो लिहाजा अब यह केस किसी और जज के सामने लगाया जाए। लेकिन जो नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्तें हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़, उन्हें इब्तदाई समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। PTI के जो उम्मीदवारान हैं जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए, अली बुखारी साहब, शोएब शाहीन साहब, आमिर मुगल साहब, उनको 6 जून का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। दौरान समाअत नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में जो नून लीग के अरकान असम्बली हैं उनके वकला की जानिब से दलाइल दिए गए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इलेक्शन कमीशन के मातहत है, और एक फ़रीक ने दस्तावेज़ात ट्रिब्यूनल में पेश की जिन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सबूत के तौर पे एडमिट कर लिया है, और हमें ट्रिब्यूनल की जानिब से जुर्माने किए जा रहे हैं, और जो फार्म 45 है उसको क्रॉस चेक नहीं किया जा रहा, और कोई कानूनी ज़ाब्ता इस प्रोसीडिंग में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इन वकला से पूछा कि इशू क्या है, क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला देने जा रहा है, जिस पर वकला की तरफ से कहा गया कि एक तरीके से तो ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया है, जल्दबाजी में इस केस को चलाया जा रहा है। वैसे नाज़रीन अगर जल्दबाजी में बज़ाहिर लग भी रहा है, लेकिन जल्दबाजी में अगर केस चल रहा है उसमें अगर कानूनी प्रोसीजर को फॉलो ना किया गया तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदा जैसे साइफर केस में इमरान खान साहब को मिला तो फिर नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और राजा खुर्रम नवाज़ को मिलेगा। लेकिन कहाँ पे मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट आके मिलेगा, ट्रिब्यूनल से नहीं मिलेगा जैसे इल्ज़ाम लगाया गया है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किस कानून के तहत हम ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को रोक सकते हैं, जिस पर वकला की जानिब से कहा गया कि जिस तरीके से ट्रिब्यूनल की कार्रवाई चल रही है सिर्फ इसी बुनियाद पर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को रोकने का हुक्म जो है वो जारी कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन अब ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन में समाअत है वो 6 जून तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें 3 माह की जो सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशंस हैं उसमें 1 माह की कमी कर दी गई है। 2 माह की तातीलात होंगी, 15 जुलाई से इसका इतलाक होगा 15 सितंबर तक। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने जज साहबान से दरख्वास्त की है कि आप 2 माह की बजाय 1 माह की छुट्टियाँ करें। तो ये नाज़रीन बड़ा अहम सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।